Welcome to Celebrity Fact. एंड्रू गारफील्ड इज वन ऑफ ग्रेट मेथड एक्टर ऑफ सिनेमा, लेकिन फिर भी ऑडियंस उन्हें द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में पीटर पार्कर एके स्पाइडरमैन के रोल की वजह से ही जानती है। हालांकि मूवी का क्रिटिकल रिस्पांस जैसा भी रहा हो, लेकिन फिर भी फैंस ने एंड्रू को इस मूवी के अंदर काफी पसंद किया था। एंड इस बात का प्रूफ शेफुन नेसा के कमेंट से भी देखने को मिलता है, जिन्होंने हमें एंड्रू गारफील्ड के ऊपर फैक्ट वीडियो बनाने की सजेशन दी थी। तो गाइस, इसी बेसिस पर आज की इस वीडियो में हम आपको एंड्रू गारफील्ड की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। तो गाइस, एंड्रू गारफील्ड की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए भी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड्रू गारफील्ड का बर्थ 20 अगस्त 1983 में यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट की एलए सिटी में हुआ था, जहां एंड्रू के फादर एक स्विमर कोच थे एंड उनकी मदर एक टीचर थी। एंड इसके साथ ही उनके पेरेंट्स एक इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस भी करते थे। एंड वहीं एंड्रू की फैमिली में उनका एक एल्डर ब्रदर भी है जो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है। एंड्रू गारफील्ड जब 3 साल के तब उनके पेरेंट्स अमेरिका से यूके शिफ्ट हो गए थे, जहां रहते हुए एंड्रू ने अपनी स्कूल स्टडी कंप्लीट करी। एंड वाइल द स्कूल स्टडी एंड्रू काफी एक्टिव स्टूडेंट हुआ करते थे, जहां में स्कूल टाइम में जिम्नास्टिक एंड स्विमिंग किया करते थे। एंड इसके साथ ही एंड्रू थिएटर क्लास में भी काफी एक्टिव थे। लेकिन थिएटर क्लास में एक्टिव होने के बावजूद भी एंड्रू का एक्टिंग में कोई सीरियस एम्बिशन नहीं था, बल्कि उस टाइम वे एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे। एंड्रू का एक्टिंग में इंटरेस्ट 16 साल की उम्र में आया था, जहां एंड्रू का एक फ्रेंड जो कि रेगुलर थिएटर किया करता था एंड उस टाइम उसके पास एक एक्टर की कमी थी, तो इसीलिए उसने एंड्रू को अपने साथ थिएटर करने को कहा। हालांकि स्टार्टिंग में एंड्रू थिएटर नहीं करना चाहते थे बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस एम्बिशन, लेकिन फ्रेंड के कन्विंस करने पर एंड्रू ने थिएटर प्ले में एक्टिंग करी। एंड उस थिएटर प्ले में एक्टिंग करने के बाद ही एंड्रू रेगुलर थिएटर प्ले करने लगे एंड यहीं से उनका एक्टिंग की तरफ अट्रैक्शन आया था। लेकिन वाइल द थिएटर एंड्रू ने स्टारबक्स में भी जॉब करी थी। हालांकि एंड्रू को इस टाइम कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज ओन मनी ही डिड दैट। एंड्रू ने ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद फिल्म्स व टीवी शोज के लिए ऑडिशन देने शुरू कर दिए, जहां एंड्रू ने ऑफिशियली एक्टिंग में डेब्यू शुगर रश नाम की सीरीज से किया था, जिसमें उन्होंने टॉम नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड इसके बाद एंड्रू आगे भी टीवी शोज में नजर आने लगे। लेकिन एंड्रू को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी डॉक्टर हू सीरीज से मिली थी। हालांकि इस सीरीज के अंदर एंड्रू ने सिर्फ एक ही एपिसोड में काम किया था, लेकिन ये सीरीज बहुत ही पॉपुलर सीरीज है जिसे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस देखना पसंद करती है। तो इसी वजह से इस सीरीज से एंड्रू को हॉलीवुड में भी मिलने लगी थी। एंड्रू ने हॉलीवुड में डेब्यू लॉयंस फॉर लैम्स मूवी से किया था, जहां मूवी में एंड्रू ने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। एंड मूवी की लीड में मेरिल स्ट्रीप एंड टॉम क्रूज जैसे फिल्म स्टार्स नजर आए थे। हालांकि मूवी को क्रिटिकली तो नेगेटिव रिस्पांस मिला था, लेकिन एंड्रू की एक्टिंग को क्रिटिक्स ने पसंद किया था। एंड मूवी में ए लिस्टेड एक्टर्स होने की वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी सक्सेसफुल रही थी। एंड्रू की ब्रेक थ्रू मूवी द सोशल नेटवर्क थी, जिसको वर्ल्ड के वन ऑफ ग्रेट डायरेक्टर डेविड फिंचर ने डायरेक्ट किया था। एंड इस मूवी में एंड्रू ने वन ऑफ फेसबुक फाउंडर एडुआर्डो सैवेजन का कैरेक्टर प्ले किया था। लेकिन मूवी के अंदर कास्टिंग डायरेक्टर ने एंड्रू को मार्क जुकरबर्ग के लिए फाइनल किया था, जिनका रोल मूवी में जेसी एजनबर्ग ने प्ले किया था। लेकिन मूवी के डायरेक्टर डेविड फिंचर को एंड्रू मार्क जुकरबर्ग के रोल में सही नहीं लगे थे, तो इसलिए उन्होंने एंड्रू को एडुआर्डो के रोल में फाइनल किया था। लेकिन इस रोल में भी एंड्रू के एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। एंड इस मूवी के बाद ही एंड्रू को कमर्शियल मूवीज के लिए भी कंसीडर किया जाने लगा था। एंड्रू को द सोशल नेटवर्क मूवी में जब एडुआर्डो के रोल में फाइनल किया गया, तो एंड्रू को एडुआर्डो के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और अक्सर दूसरे एक्टर्स रियल लाइफ पर्सनैलिटीज के रोल प्ले करने से पहले उनसे या उनकी फैमिली से अक्सर मिलते हैं। लेकिन एंड्रू ने एडुआर्डो से मूवी के रिगार्डिंग कोई भी मुलाकात नहीं करी एंड उन्होंने सिर्फ उनके इंटरव्यूज देखकर इस कैरेक्टर को मास्टर किया था। एंड्रू गारफील्ड ने बेशक ही एडुआर्डो के इंटरव्यू के थ्रू ही उनके रोल को मास्टर किया था, लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिकली काफी एक्लेम किया गया था, जहां मूवी में एंड्रू के को स्टार जेसी एजनबर्ग एंड एंड्रू के एक्टिंग को भी क्रिटिकली काफी एक्लेम किया गया था। जहां जेसी एजनबर्ग को तो इस मूवी के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन एंड्रू को इस मूवी के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट नहीं किया गया था। एंड इस बात को लेकर कई क्रिटिक्स ने एकेडमी अवार्ड्स की जूरी को भी क्रिटिसाइज किया था।
एंड्रू गारफील्ड को वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा उनकी द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी की वजह से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने टाइटल रोल प्ले किया था। हालांकि मूवी का रिस्पॉन्स जैसा भी रहा हो, लेकिन फिर भी कॉमिक्स बुक के मुताबिक द अमेजिंग स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा एक्यूरेट स्पाइडरमैन मूवी थी। एंड इसके दो रीजन थे, जहां फर्स्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी को कॉमिक्स से काफी ज्यादा अटैच करके बनाया गया था, एंड वहीं सेकंड एंड्रू गारफील्ड का फिजिकल स्टेटस था, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड एंड कॉमिक्स में स्पाइडरमैन की फिजिकल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दूसरी स्पाइडरमैन मूवीज में एक्टर्स की फिजिकल अपीयरेंस और कॉमिक्स के स्पाइडरमैन में कई डिफरेंस है, और इसी वजह से एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन पोर्ट्रेल को सबसे ज्यादा एक्यूरेट स्पाइडरमैन माना जाता है। एंड्रू गारफील्ड बेशक ही आज सबसे एक्यूरेट स्पाइडरमैन माने जाते हैं, लेकिन गाइस उनसे पहले भी ऐसे एक्टर थे जिनको स्पाइडरमैन के रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, जिनमें से रॉबर्ट पैटिंसन एंड डेनियल रैडक्लिफ जैसे पॉपुलर एक्टर भी थे। लेकिन इनमें से एंड्रू गारफील्ड का फिजिकल स्टेटस एंड स्क्रीन टेस्ट मेकर्स को सबसे ज्यादा पसंद आया था, और इसीलिए मूवी में उन्हीं को साइन किया गया था। एंड्रू गारफील्ड के लिए स्पाइडरमैन का रोल हासिल करना ही सब कुछ नहीं था, बल्कि उसके जैसा बनना भी उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी था, और इसके लिए उन्होंने ट्रैम्पलिन एंड पावर कॉर मूव्स, बास्केटबॉल, मार्शल आर्ट्स एंड जिम्नास्टिक की काफी हार्ड ट्रेनिंग ली थी। एंड एंड्रू गारफील्ड को ये ट्रेनिंग 6 महीने तक लेनी पड़ी थी, एंड इसके बाद ही एंड्रू गारफील्ड को स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने का मौका मिला था। एंड्रू गारफील्ड द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के बाद वन ऑफ हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए थे, जहां इसके बाद उन्होंने एक मूवी 99 होम्स भी प्रोड्यूस करी थी, जहां मूवी में हम एंड्रू को एक सिंगल फादर के रोल में देखते हैं। ये एक इंडी मूवी थी जिसको क्रिटिक्स की तरफ से काफी पसंद किया गया था, लेकिन कमर्शियली मूवी इतनी सक्सेस नहीं रही थी। लेकिन इस मूवी में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की गई है। एंड गाइस, अगर आप एंड्रू गारफील्ड के डाई हार्ड फैन हो तो वी वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस मूवी। 2012 के बाद एंड्रू एक साल तक फिल्मों से दूर रहे, जहां इसके बाद 2014 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से एक थी साइलेंस, जिसको मार्टिन स्कॉर्सेसी जैसे डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, एंड वही एक थी हैक्सो रिज, जहां इस मूवी के थ्रू एंड्रू को उनकी फर्स्ट ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिली थी। हैक्सो रिज एक बायोग्राफिकल वॉर मूवी थी, जिसमें एंड्रू ने डेसमंड डॉस का रोल प्ले किया था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूएस आर्मी के मेडिक कॉम्बैट थे, एंड उनको यूएस आर्मी का हाईएस्ट मेडल ऑफ ऑनर का मेडल भी दिया गया था। एंड मूवी के अंदर जब एंड्रू को साइन किया गया तो एंड्रू डेसमंड डॉस से काफी इंस्पायर्ड थे, जहाँ वे बचपन में अक्सर उनकी स्टोरियां सुना करते थे, एंड इस वजह से एंड्रू ने डेसमंड की बायोग्राफी को काफी अच्छे से रीड करके इस कैरेक्टर की नुआंसेस को समझ के उसे प्ले किया। और जब ये मूवी रिलीज हुई तो मूवी को क्रिटिकली एंड कमर्शियली काफी पसंद किया गया था, जहाँ इस मूवी में एंड्रू की परफॉर्मेंस को ऑस्कर में भी नॉमिनेट किया गया था। हैक्सो रिज मूवी से एंड्रू गारफील्ड को उनके करियर की फर्स्ट ऑस्कर नॉमिनेशन मिली थी, लेकिन इस नॉमिनेशन के साथ ही एंड्रू गारफील्ड वर्ल्ड के ऐसे पहले एक्टर भी बने थे जिन्होंने स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने के साथ ऑस्कर में भी नॉमिनेशन हासिल करी हो। एंड उनसे पहले अब तक कोई भी दूसरा एक्टर जिसने स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया हो उसको अब तक ऑस्कर की नॉमिनेशन नहीं मिली है, और इसी वजह से ऐसा करने वाले एंड्रू गारफील्ड वर्ल्ड के अब तक इकलौते एक्टर हैं। एंड्रू गारफील्ड की अगर मूवीज एक्शन की बात करें तो एंड्रू ने द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया प्रिंस ऑफ कैस्पियन मूवी में प्रिंस कैस्पियन वाले रोल के लिए ऑडिशन दिया था। हालांकि मेकर्स को एंड्रू का ऑडिशन तो पसंद आया था, लेकिन एंड्रू की लुक इस कैरेक्टर से मिल नहीं रही थी। एंड द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया नॉवल की फेथफुली शैडो के लिए मेकर्स ने इस रोल के लिए बेन बार्न्स को सिलेक्ट किया था। तो गाइस, व्हाट डू यू थिंक, अगर एंड्रू गारफील्ड इस रोल को प्ले करते तो क्या वे इसमें अच्छे लगते या नहीं? प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। टिक टिक बूम एक म्यूजिकल बायोग्राफी मूवी थी, जिसमें एंड्रू ने रियल लाइफ म्यूजिक आर्टिस्ट जॉनथन लार्सन का रोल प्ले किया था। एंड जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक म्यूजिकल बायोग्राफी मूवी थी, तो इस मूवी में कई सॉन्ग्स भी थे जिनमें खुद एंड्रू गारफील्ड ने सिंगिंग भी करी थी। एंड इस मूवी से पहले एंड्रू गारफील्ड ने कभी भी रियल लाइफ में सिंगिंग नहीं करी थी, तो इसीलिए इस मूवी से पहले अपने कैरेक्टर की नुआंसेस को समझने के लिए एंड्रू ने सिंगिंग की ट्रेनिंग ली थी, जहाँ उनके इस जेस्चर को क्रिटिकली काफी एक्लेम किया गया था। एंड वहीं ऑस्कर्स में भी उनकी इस परफॉर्मेंस को नॉमिनेट किया गया था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एंड्रू गारफील्ड एक मेथड एक्टर है, लेकिन जब जब उन्होंने मेथड एक्टिंग को फॉलो किया है तब मोस्ट ऑफ टाइम उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी जो वो डिजर्व करते थे। हालांकि मोस्ट ऑफ टाइम उनकी ऐसी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, और इसी वजह से ऑडियंस को उन मूवीज के बारे में ज्यादा पता नहीं चल सका। बट वी होप कि एंड्रू मेथड एक्टिंग को फॉलो करते रहे, एंड इन फ्यूचर उन्हें इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा।
एंड्रू गारफील्ड की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो एंड्रू कई मॉडल्स को डेट कर चुके हैं, लेकिन एंड्रू की लव लाइफ में सबसे बड़ा नाम एमा स्टोन का है, जिनसे एंड्रू अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के टाइम मिले थे, जहां 4 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था एंड दोनों को इंडस्ट्री के पावरफुल कपल के तौर पर भी देखा जाता था। लेकिन 2015 में दोनों अलग हो गए थे एंड तब से ही दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। एंड्रू गारफील्ड के अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो एंड्रू हमें जल्दी वी लिव इन टाइम मूवी में नजर आएंगे। ये एक रोमांटिक मूवी होने वाली है एंड इसके साथ ही एंड्रू अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कार्ल सैगन की बायोग्राफिकल मूवी में भी नजर आ सकते हैं। तो गाइस ये थी वीडियो। गाइस वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन योर फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।